अगर आपको भी अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आती या आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में समस्या आती है तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि हमने 3 ऐसे टॉपिक के बारे में बात किया है जिससे आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में एकदम आसानी होगा। पहला तो हम इसमें आपको बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए हम आपको मात्राओं के साथ आपको अंग्रेज़ी पढ़ाएँगे। दूसरा, आपको कुछ ऐसे शब्द भी दिए गए जिनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपको अंग्रेज़ी पढ़ने में आपको आसान महसूस होगा। इसके साथ ही साथ कुछ आपको टिप दिए जाएंगे जिससे आप रटिएगा, याद कीजिएगा, अंग्रेज़ी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपकी अंग्रेज़ी बेहतर होगी। तो उम्मीद करूंगा जो तरीके हम बताएंगे उससे आपको बेहतर ढंग से अंग्रेज़ी पढ़ने आएगी, लेकिन तभी जब आप बार बार लगातार प्रैक्टिस करेंगे, घर पर किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ही आपको अंग्रेज़ी पढ़ने आएगी, वरना नहीं। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस 0 लेवल से अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मात्राएं नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आएगा। आपके मन में सवाल होगा, मात्राओं को क्यों पढ़ें, हमको तो मात्राएं आती हैं। तो देखिए बच्चे, सिर्फ मात्राएं आने से अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। और मात्रा कौन सा आप पढ़ के बैठो, ईमानदारी से बताना। आप ये मात्रा पढ़ के बैठो ना, अ का कोई भी मात्रा नहीं, आ का, डबल ए मात्रा, फिर ई का, इस तरह की आप मात्रा पढ़ के बैठे हो ना, असल में उस मात्रा से सिर्फ आप अपना नाम, किसी का नाम, किसी जगह का नाम आप सिर्फ अंग्रेजी में लिख सकते हो, अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको यह वाला मात्रा पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? आपको हो गया यार, इस मात्रा को भी हमने पढ़ा है, आपको यह मात्रा पढ़ना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू। आपको हो गया यार, हमने इस मात्रा को बचपन में पढ़ा है, बचपन से हमको छोटी कक्षा से इस मात्रा को पढ़ाया गया। हम भी इस मात्रा को जानते हैं कि ये 5 जो होता है स्वर होता है, जिसको हम वाउल्स यानी वेवल्स बोलते हैं। उसके बाद जो 21 बच गया वो कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, आपने इसको भी पढ़ा है, लेकिन इसके भी अपने अपने अलग अलग उच्चारण होते हैं। जैसे जो ए होता है, अब मैं पूछूं इस ए को क्या पढ़ा जाता है, तो इसका जवाब होगा प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे कि हम ए को अ पढ़ते हैं, कुछ कहेंगे हम ए को आ पढ़ते हैं, कुछ कहेंगे ए को ए पढ़ते हैं। जबकि बच्चों इसको ए भी पढ़ा जाता है और इसको अ भी पढ़ा जाता है। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिख रहा हूँ कार, दूसरा शब्द में लिख रहा हूँ कैट, तीसरा शब्द में लिख रहा हूँ बाल, चौथा शब्द में लिख रहा हूँ अनदर, पांचवा शब्द में लिख रहा हूँ नेम। ठीक, अभी जितने भी नाम मैंने लिखा है सारे नाम बचपन से पढ़ो ना, कार, कैट, बाल, नेम, अबाउट हो गया, इन सबको बचपन से पढ़ो। अब जरा इन शब्दों पर जरा ध्यान देना। यहाँ पर जो आपका जो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आपका ए है, इस ए को आप आ पढ़ो। कार हुआ, स्टार हुआ, पार्ट हुआ, क्लास हुआ, डार्क हुआ, ग्लास हुआ, उन सब में आ पढ़ते हो। जबकि कैट हुआ, बैट हुआ, रैट हुआ, मैन हुआ, ए की मात्रा पढ़ते हो। और जबकि वहीं पर बाल, काल, मॉल, हॉल, ऑल, स्मॉल, ओ की मात्रा पढ़ते हो। अबाउट हुआ, अमेरिका हुआ, अनदर हुआ, अग्रीमेंट हुआ, अग्रो हुआ, अगो हुआ, ठीक है, अग्री हुआ, इन सब में एक को अ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। और वहीं पर जैसे नेम हुआ, नेम हो गया, केक हुआ, लेट हुआ, डेट हुआ, इन सब में इस ए को एक ही मात्रा पढ़ते हो। अब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या ए को ए पढ़ रहे हो। तो क्यों ऐसा, इसके लिए हम नियम को जानेंगे, क्योंकि जब तक हम नियम नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कम शब्दों में समझो कि जब CAR कार हुआ तो CAT काट होना चाहिए, जबकि होता है कैट। जबकि क्या है, जबकि होता है कैट। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए, ये आपको इसके लिए नियम बताओ, नियम देखी जानिए कब हम एक को अ की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल। कैसे पाएंगे देखिएगा, यहाँ पे एक शब्द है BALL।
अब इसको कैसे क्या पढ़ेंगे उसको जानते हैं। जैसे ए है, ए के बाद डबल एल है, इसको क्या पढ़ेंगे बॉल पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, बी को क्या लिखेंगे हम बॉल लिख दे रहे हैं, ए को क्या लिखते हैं औ की मात्रा लिखते हैं, तो हमने औ की मात्रा लिख दिया। और अंग्रेजी में जब डबल लेटर एक साथ हो, एक जैसे हो, जैसे डबल एल हो, डबल एस टी हो, डबल एस हो, डबल टी हो, डबल एम हो, तो वहाँ पर उसको एक ही बार लिखते हैं। तो डबल एल को एक बार लिखेंगे, हो गया बॉल। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है, इसको देखिए, यहाँ पे एक शब्द हुआ सी ए डबल एल। अब इसको क्या पढ़ेंगे, सी का क हो गया, ए का औ की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया कॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसी प्रकार एम का ए हुआ, एल का डबल एल हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको मॉल। कैसे पढ़ेंगे, एम का म हो गया, ए का औ की मात्रा, एल का ल हो गया मॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको मॉल हो गया। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अब एक और शब्द है टी ए एल ट। अब इसको क्या पढ़ेंगे, टी का ट हो गया, ए का ओ की मात्रा हो गया, एल का ल हो गया, इसको टॉल पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नियम है कि एक बार जब कभी भी डबल एल आए तो उसको आप हमेशा ओ की मात्रा पढ़ोगे। तो बॉल हुआ, कॉल हुआ, मॉल हुआ, टॉल हुआ, फॉल हुआ, हॉल हुआ, स्टॉल हुआ, स्मॉल हुआ, ऑल हुआ, आदि शब्द इसी प्रकार होंगे। चलिए दूसरा आपको बताता हूँ, रूल नंबर 4, जब किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है तो ए को आ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है तो उसको आ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, कार। अब कार क्यों हमने पढ़ा, क्योंकि ए के बाद आ रहा है तो आ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सी का क्या हुआ, क हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, र का र हो गया कार। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर एस टी ए आर है, आप देखिए यहाँ पर भी आ पढ़ेंगे क्योंकि एक बात आ रहा है। और मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कभी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो, उनके बीच में कोई मात्रा ना हो, लेकिन दोनों कॉन्सोनेंट अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, दोनों अलग अलग कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में कोई मात्रा है नहीं, तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को अधिकतर आधा लिखा जाता है। लेकिन जब वही कॉन्सोनेंट दो हो लेकिन एक ही हो, जैसे डबल एल है, तो डबल एल में क्या है, 2 बार एल आया। डबल एम क्या हुआ, 2 बार आया। डबल एस क्या है, 2 बार आया। डबल टी क्या आया, 2 बार आया। ठीक, तो कभी भी जब कोई शब्द 2 बार आता है तो 2 बार आता है, एक जैसा होता है, तो उसको आधार नहीं लिखते हैं सामान्यतः। लेकिन अगर वो अलग अलग हो, जैसे एस हो, टी हो, एस हो, सी हो, ठीक है, डी हो, आर हो, इस तरह के मतलब कुछ ऐसे शब्द हो जब दो शब्द अलग अलग हो, उनके बीच में कोई कॉन्सोनेंट ना हो, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो ये है आपका एस, इसको देखिएगा, ये आपका एस, इसको स हो गया तो आधा स लिख दिए। टी का ट हो गया, ए का आ हो गया, र का र हो गया स्टार। कैसे वजह समझेगा, जैसे यहाँ पर डी ए आर के, डार्क है ना। अब ध्यान दीजिए, डी का क्या हुआ, हमने ड लिख दिया। ए के बाद आ है तो आ की हमने मात्रा लिख दिया। ठीक, अब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इनमें से लगभग हम पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो आर आधा ऐसे लिखेंगे ऊपर करके, और केक का तो कॉल लिख दिए, आधा ऐसे लगा दिए, हो गया डार्क। फिर ठीक उसी प्रकार दोस्तों एक और शब्द है FARM। इसमें देखिए ए के बाद आर है, इसलिए आ का मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ें, एफ का फ पढ़ेंगे, ए का आ पढ़ेंगे, और म का म पढ़ेंगे, और म का म पढ़ेंगे, आधा रा इसे लगा देंगे, हो जाएगा फार्म। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत